हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 5 का हमारा प्रवेश यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस का जो तीनों मिला हुआ हमारा प्रवेश है वे लाया हूँ। और ये हमारा क्लास 5 का ये लास्ट सब्जेक्ट है ना। तीनों वीडियो दे दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और चारों सब्जेक्ट का मिल जाएगा क्लास 5 का। और आराम से आप लोग इसे सॉल्व करके जमा कर दीजिएगा। या क्लास 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, सभी का प्लेलिस्ट में फाइल बनाकर डाला हुआ है। आप बहुत आराम से देख सकते हैं और दूसरे बच्चों को भी आप शेयर करके दे दीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन क्या दिया है कि ORS बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसका मैं आंसर दिए हैं यहाँ पर कि ORS बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 1 नंबर है पानी, 2 नंबर है चीनी, 3 नंबर है नमक। क्वेश्चन 2 दिया है कि भूमि क्षय के क्या कारण है। तो इसका भी आंसर नीचे दिया है 2 कि भूमि क्षय के निम्न कारण है। 1 नंबर है वर्षा, 2 नंबर पेड़ों की कटाई, 3 नंबर है झूम की खेती। क्वेश्चन 3 दिया है कि मानव शरीर की 3 बड़ी हड्डियां या अस्थियों के नाम लिखो। ये शरीर के किन अंगों में पाए जाते हैं। इसका आंसर यहाँ दिए हैं कि पहला मेरुदंड है, वो गर्दन से कमर तक। दूसरा फीमर है, कमर से घुटना तक। तीसरा टिबिया फीबुला है, घुटना से एड़ी तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना। क्वेश्चन 4 क्या दिया है कि मिट्टी की एक उपयोगी और 2 अनुपयोगी कणों या तत्वों के नाम लिखो। इसका आंसर दिया है 4 नंबर के नीचे दिया हुआ है कि उपयोगी है केचुआ और अनुपयोगी है प्लास्टिक और पॉलीथीन। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि ऐसे 3 प्राणियों को उदाहरण दो जिनमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसका आंसर नीचे दिया है, आंसर 5 है ना। आंसर 5 दिया कि चींटी है, मच्छर है, तिलचट्टा है। ओके, हम दे चुके हैं। अब पार्ट 1 था, पार्ट 2 दे रहे हैं हम, ठीक ना। पार्ट 2 देखिए यहीं पर है, देखिए थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया है कि 1 नंबर दिया कि तालाब का जल स्वच्छ रखने के लिए कौन कौन सी निषेधाज्ञा जारी करना जरूरी है। ओके, तो इसका आंसर दिया है, नीचे दे दिए आंसर हम कि आंसर 1 दिया कि तालाब का जल स्वच्छ रखने के लिए इन प्रकार के निषेधाज्ञा करना जरूरी है। 1 नंबर तालाब में कपड़ा तथा बर्तन नहीं धोना चाहिए। 2 नंबर जानवरों को स्नान नहीं कराना चाहिए। 3 नंबर गंदे पदार्थ या मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए। 4 नंबर कि तालाब में नाली या गंदा पानी नहीं आना चाहिए, ठीक ना, नहीं आने देना चाहिए। 5 नंबर है कि किसी भी विधि द्वारा समय समय पानी को बदलना चाहिए, तालाब पानी को चेंज करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 2 दिया है कि कम गहरे ट्यूबवेल का पानी पीना क्यों उचित नहीं है, ठीक ना। इसका आंसर दिया 2 नंबर का कि कम गहरे ट्यूबवेल का पानी पीना उचित नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि कम गहरे वाला पानी जहरीले तत्वों के साथ मिला रहता है। पीने से अनेक प्रकार की जानलेवा बीमारी होती है। ओके, क्वेश्चन दिया 3 नंबर दिया है कि किसी अंचल के जीव वैचित्र्य का संरक्षण करना क्यों उचित है। तो तुम्हारा इस पर क्या विचार है। देखिए हमारा विचार क्या है, इसका आंसर भी हम नीचे दे चुके हैं, ठीक ना। कि वनों का विनाश, वायु प्रदूषण की बढ़ता स्तर, ठीक ना, खेती में उपयोग करने वाले कीटनाशकों का अधिक उपयोग आदि से प्राकृतिक संतुलन को बहुत अधिक क्षति पहुंची है। फिर भी व्यक्तिगत रूप से जीव वैचित्र्य का संरक्षण करना उचित है, ठीक ना। आंसर इधर भी दिए हैं, तो बड़ा आंसर होगा इसका। देखिए क्या दिया है कि जल जीवों का संरक्षण, प्रकृति का सफाई कर्मी समझे जाने वाले कौवे, चील, बाज का संरक्षण, मधुमक्खियों का संरक्षण। ऐसा करके ही हम लोग प्राकृतिक संतुलन को अपार क्षति से बचा सकते हैं। मानव जाति की यह अनदेखी सभी को मौत के मुंह में ले जा रहा है। ओके, क्वेश्चन 3 का हो चुका है, ठीक ना, आंसर हो चुका है क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 4 दिया लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर 4 दिया कि चींटियों की संभवतः वृष्टि की पूर्वाभास हो जाता है। किसी घटना का उल्लेख कर इसकी सत्यता प्रमाणित करें। इसका आंसर हम यहाँ दिए हैं, आंसर 5 दिया है। देखिए हम एक घटना के बारे में बता रहे हैं, ठीक ना। आंसर 4 है कि मैं शाम 4-5 बजे के लगभग बरामदे में बैठा था। चींटियां लाइन से अपने मुंह में सफ़ेद अंडा लिए जा रही थी। उसी दिन 7-8 बजे रात में खूब वर्षा हुई। ऐसा मैंने कई बार देखा। इस प्रकार
की घटना से यह प्रमाणित हो जाता है कि चींटियाँ को संभवतः वृष्टि का पूर्वाभास हो जाता है। ओके, आप लोग उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। यानी क्लास 5 का हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो ये है प्रवेश हिस्ट्री जो भी साइंस जो मिलाकर जो एक सब्जेक्ट है, चारों का दे दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, टोटल वीडियो चारों वीडियो दिया हुआ है। आराम से आप आज ही इसे नोट कर लें और उसको अच्छे से रख दें। और जब डेट मिलेगा जमा करने का, जाकर आराम से जमा कर दें। ओके, थैंक यू।